कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय दूसरा कर्मफल सिद्धांत। कर्मफल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक ईश्वरीय व्यवस्था में कर्मफल तथा दूसरा मानवीय व्यवस्था में कर्मफल। ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था परमात्मा के सार्वभौम नियमों द्वारा संचालित होती है। यह व्यवस्था सब जीवों के लिए हर देश और हर काल में एक सी रहती है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी नहीं हुआ। जैसी यह व्यवस्था पूर्व के कल्पों में थी, वैसी ही यह वर्तमान कल्प में भी है और वैसी ही यह अगले कल्पों में भी होगी। मानवीय कर्मफल व्यवस्था मानव समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु मानवों द्वारा संचालित होती है। यह व्यवस्था देश और काल के साथ साथ बदलती रहती है। वेद में भी मानवीय समाज को चलाने हेतु राजा को अधर्मियों, अपराधियों आदि को दंड देने का अधिकार दिया गया है। यह ईश्वर द्वारा मानवीय कर्मफल व्यवस्था का उपदेश है। सर्वप्रथम ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था को समझने हेतु हमें निम्न सिद्धांतों को समझना होगा। ईश्वर की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी आर्योपदेश रत्नमाला में लिखते हैं, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि अनंत आदि सत्य गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना, सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। महर्षि जी द्वारा ईश्वर की इस व्याख्या के अनुसार ईश्वर के कर्मों में सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। जीवों को पाप पुण्य कर्मों के फल किस प्रकार मिलते हैं, उसके विषय में महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में लिखते हैं, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। योग दर्शन साधनपाद 13वां सूत्र। सूत्रार्थ, सती मूले अविद्यादि क्लेश रूप मूल के रहने पर, तद्विपाकः उस धर्म अधर्म रूप कर्माशय का विपाक यानी फल, जात्यायुर्भोगाः जाति अर्थात जन्म, आयु और भोग होता है। यह सूत्र कर्म फल मीमांसा को समझने के लिए आधार सूत्र है। इसलिए इस सूत्र की महर्षि व्यास जी की व्याख्या को समझना भी आवश्यक है। महर्षि वेद व्यास जी इसकी व्याख्या में लिखते हैं, सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति, नोच्छिन्न क्लेश मूलः, यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति, नापनीत तुषा दग्ध बीज भावा वा, तथा क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाक प्ररोही भवति, नापनीत क्लेशो न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वेति, सच विपाकस्त्रिविधो जातिरायुर्भोग इति। तत्रेदं विचार्यते, किमेकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणमथैकं कर्मानेकं जन्माक्षिपतीति। द्वितीया विचारणा, किमनेकं कर्मानेकं जन्म निर्वर्तयत्यथानेकं कर्मैकं जन्म निर्वर्तयतीति। न तावदेकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणम्, कस्मात्
अनादि काल प्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टस्य कर्मणः साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः स चानिष्ट इति। न चैकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणं कस्मात् अनेकेषु कर्मस्येकैकमेव कर्मानेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः स चाप्यनिष्ट इति। न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणं कस्मात् तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणैव वाच्यं तथा च पूर्वदोषानुसंगः। तस्मात् जन्म प्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयो प्रचयो विचित्रः प्रधानोपसर्जन भावेनावस्थितः प्रायेणाभिव्यक्त एकप्रघट्टकेन मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छित एकमेव जन्म करोति। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति। तस्मिन्नायुषि तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यत इति। असौ कर्माशयो जन्मायुर्भोगहेतुत्वात् त्रिविपाकोऽभिधीयत इति। अत एक भविकः कर्माशय उक्त इति। दृष्टजन्म वेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात् द्विविपाकारम्भी वा भोगायुर्हेतुत्वान्नन्दीश्वरवन्नहुषवद्वेति। क्लेशकर्मविपाकानुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासनाभिरनादिकाल सम्मूर्छितमिदं चित्तं विचित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवाततमित्येता अनेकभव पूर्विका वासनाः। यस्त्वयं कर्माशय एष एवैक भविक उक्त इति। ये संस्काराः स्मृति हेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिकालिना इति। यस्त्वसावेक भविकः कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियतविपाकश्च। तत्रादृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्यैवायं नियमो न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य। कस्मात् यो ह्यदृष्टजन्मवेदनीयो अनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः। कृतस्याविपक्वस्य विनाशः प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा नियतविपाक प्रधानकर्मणा अभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति। तत्र कृतस्याविपक्वस्य नाशो यथा शुक्लकर्मोदयादिहैव नाशः कृष्णस्य। यत्रेदमुक्तं द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये पापकस्यैको राशिः पुण्यकृतोपहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। प्रधानकर्मण्यावापगमनं यत्रेदमुक्तं स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्श कुशलस्य नापकर्षायालं। कस्मात् कुशलं हि मे बह्वन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यति इति। नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानं कथमिति। अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कर्मणः समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्। न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य। यत् त्वदृष्टजन्मवेदनीयं
कर्मानियत विपाकम तन्नश्येदावापम वा गच्छेदभिभूतम वा चिरमप्युपासित यावत् समानं कर्माभिव्यंजकं निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखं करोतीति तद्विपाकस्यैव देशकालनिमित्तानवधारणादियं कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति न चोत्सर्गस्यापवदान्निवृत्तिरित्येकभाविकः कर्माशयोनुज्ञायत इति। सत्सु क्लेशेषु, उन अविद्यादि क्लेशों के विद्यमान रहने पर भी कर्माशयः, वह पुण्य पाप कर्माशय, विपाकारंभी फल को प्राप्त कराने वाला भवती होता है। उच्छिन्न क्लेश मूलः, क्लेश रूपी मूल के नष्ट हो जाने पर न कर्माशय फल देना आरंभ नहीं करता। यथा जैसे तुषावनद्धाः, तुष अर्थात भूसे से संबद्ध यानी भूसा सहित, और अदग्ध बीज भावाः, जो जले हुए नहीं है ऐसे शालितंडुला, धान के चावल, प्ररोह समर्था, उगने अर्थात अंकुरित होने में समर्थ भवंती होते हैं, परंतु अपनीत तुषा, तुष से रहित, वा अथवा दग्ध बीज भावा, जले हुए चावल के बीज न उगने में समर्थ नहीं होते। तथा वैसे ही क्लेशावनद्धः, अविद्यादि क्लेश से संबद्ध यानी ढका हुआ कर्माशय विपाक प्ररोही, फल देने वाला भवती होता है। न अपनीत क्लेशः, न कि क्लेशों से रहित, वा और प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावः, प्रसंख्यान अर्थात अग्नि से दग्ध बीज भाव वाला, न इति कर्माशय फल देने वाला नहीं होता। च और सह, वह कर्माशय का विपाकः फल जातिरायुर्भोगः, जाति आयु और भोग रूप, त्रिविधः इति तीन प्रकार का होता है। तत्र उस कर्म फल के विषय में इदम यह विचार्यते, विचार किया जाता है, किम क्या, एकम कर्म, एक कर्म, एकस्य जन्मनः, एक जन्म का कारणम कारण है, अथ अथवा एकम कर्म, एक कर्म, अनेकम जन्म, अनेकों जन्मों को आक्षिपति इति देता है। द्वितीया विचारणा, दूसरा विचार यह है कि किम क्या, अनेकम कर्म, अनेक कर्म, अनेकम जन्म, अनेक जन्मों को निर्वर्तयति सिद्ध करते हैं, अथवा अनेकम कर्म, अनेक कर्म, एकम जन्म, एक जन्म को निर्वर्तयति इति सिद्ध करते हैं या प्राप्त कराते हैं। इन चारों पक्षों पर निर्णय करते हैं। पहले पक्ष का निराकरण करते हुए कहा, तावत इस विषय में एकम कर्म, एक कर्म, एकस्य जन्मनः, एक जन्म का न कारणम, कारण नहीं हो सकता। कस्मात्, क्यों, क्योंकि अनादिकाल प्रचितस्य, अनादिकाल से अनेक जन्मों से संचित यानी इकट्ठे हुए, असंख्येयस्य, असंख्य यानी अगणित, अवशिष्टस्य, अवशिष्ट यानी बचे हुए कर्मों का, च और सांप्रतिकस्य, वर्तमान यानी दृष्ट जन्म में किए हुए, कर्मणः कर्मों के, फल क्रमानियमात्, फल के क्रम का नियम न होने से, लोकस्य, लोक में मनुष्यों को, अनाश्वासः प्रसक्तः, कर्म फल के विषय में अविश्वास हो जाएगा कि अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल कब किस काल में मिलेगा कौन जाने। सच, और यह अविश्वास यानी असंतोष, अनिष्ट इति, अनिष्ट कारक है, यानी शुभ कर्मों के होने में अनिष्ट कारक है। अतः यह विचार अभीष्ट नहीं है। अब दूसरे पक्ष का निराकरण करते हुए कहते हैं, न च और न ही एकम कर्म, एक कर्म, अनेकस्य जन्मनः, अनेक जन्मों का कारणम, कारण होता है।
कस्मात् क्यों, क्योंकि अनेकेषु कर्मसु अनेक कर्मों में से एकैकम एव कर्म, एक एक कर्म ही अनेकस्य जन्मनः अनेक जन्मों का कारणम इति कारण होने से तो अवशिष्टस्य, अवशिष्ट यानी शेष अभुक्त कर्मों का विपाक कालाभाव प्रसक्तः, फल प्रदान के काल का अभाव प्राप्त होगा। सच, और वह अपि भी अनिष्ट इति पूर्ववत अनिष्ट कारक है। अब तृतीय पक्ष का निराकरण करते हुए कहते हैं च, और अनेकम कर्म, अनेक कर्म, अनेकस्य जन्मनः अनेक जन्मों के न कारणम, कारण नहीं हो सकते। कस्मात् क्यों, क्योंकि अनेक कर्मों से होने वाले तत् वे अनेकम जन्म, अनेक जन्म युगपत एक साथ न संभवती, संभव नहीं प्राप्त हो सकते। इति इस कारण क्रमेण एव, क्रम से ही वाच्यम कहना चाहिए, अर्थात एक कर्म से एक जन्म, दूसरे से दूसरा जन्म आदि। तथा च, और इस प्रकार भी पूर्व दोषानुसंग, पूर्व दोष की ही प्राप्ति हुई। अब सिद्धांत पक्ष का प्रतिपादन करते हुए निर्णय दे रहे हैं तस्मात्, इसीलिए जन्म प्रायणांतरे, जन्म और मरण के मध्य में कृतः किया हुआ जो विचित्र, विचित्र यानी विभिन्न प्रकार का पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचय, पुण्य अर्थात धर्म रूप, अपुण्य अर्थात पाप रूप कर्माशय है, वह सब प्रधानोपसर्जन भावेन, प्रधान यानी मुख्य भाव से और गौण भाव से अवस्थित, अवस्थित यानी स्थित होता हुआ, प्रायेणाभिव्यक्त, मरण से यानी मरण के प्रकार से अभिव्यक्त हुआ, एक प्रघट्टकेन, एक समुदाय के रूप में संघटित होकर, मरणम प्रसाद्य, मरण को संपन्न करके, सम्मूर्छित क्रियाशील या सम्यक प्रकार से गतिशील हुआ, फल प्राप्ति हेतु जीव यानी पुरुष को एकम एव, एक ही जन्म, जन्म को करोति प्रदान करता है। तच्च जन्म, और वह जन्म तेनैव कर्मणा, उसी कर्म या कर्माशय के द्वारा, लब्धायुष्कम प्राप्त आयु वाला यानी जीवन काल वाला, भवती होता है। तस्मिन् आयुषी, उसी आयु में, तेनैव कर्मणा, उसी कर्म यानी कर्माशय के द्वारा, भोग, भोग अर्थात सुख दुख प्रदान करने वाले साधन एवं सुख दुखादि भोग, संपद्यते इति संपन्न होता है। असौ कर्माशय, वह पुण्य अपुण्य कर्माशय, जन्मायुर्भोग हेतुत्वात्, जन्म आयु और भोग का कारण होने से, त्रिविपाकः, तीन प्रकार के फलों वाला, अभिधीयते इति कहा गया है। अतः इसलिए एक भविकः, एक भविक यानी एक जन्म को देने वाला कर्माशयः उक्त इति कहा गया है। दृष्ट जन्म वेदनीय, वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्माशय तु, तो भोग हेतुत्वात्, भोग का हेतु होने से, एक विपाकारंभी, एक विपाक यानी फल को देने वाला होता है। अथवा भोगायुर हेतुत्वात्, भोग और आयु का हेतु होने से, द्विविपाकारंभी, दो विपाकों यानी फलों को देने वाला होता है, जैसे कि नंदीश्वरवत, नंदीश्वर के समान, अथवा नहुषवत इति, नहुष के समान। क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभितु, अविद्यादि क्लेशों, शुभ अशुभ कर्म और उनके फलों के अनुभवों से निष्पादित वासना भी, वासनाओं के द्वारा, अनादिकाल सम्मूर्छितम, अनादिकाल से ग्रस्त यानी संबद्ध, इदम चित्तम, यह चित्त, सर्वतः सब ओर से, सर्वथा विचित्रीकृतम इव, चित्रित हुआ जैसा रहता है, जैसे मत्स्य जालम, मछली पकड़ने वाला जाल, ग्रंथि भी, ग्रंथियों से, आततम इव इति, व्याप्त हुआ जैसा होता है। अतः इसी प्रकार एताः वासनाः, ये वासनाएं,
अनेक भवपूर्विकाः अनेक जन्मों की संचित हुई हैं। यह तो किंतु जो अयम कर्माशयः यह कर्माशय है, एष एव वह ही एक भविकः एक भविक यानी एक जन्म वाला उक्तः इति कहा गया है। ये संस्काराः जो संस्कार स्मृति हेतवः स्मृति के हेतु अर्थात उत्पादक है, ताः वासनाः वे वासनाएं हैं, च और ताः वे वासनाएं अनादिकालीनाः इति अनादिकालीन है। यह तु असौ और जो यह एक भविकः कर्माशयः एक भविक यानी एक जन्म को देने वाला कर्माशय है, सह वह नियत विपाकः च नियत विपाक अर्थात निश्चित फल वाला और अनियत विपाकः च अनियत विपाक यानी अनिश्चित फल वाला होता है। तत्र उन दोनों प्रकार के कर्माशयों में से अयम नियमः यह एक भविक नियम अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अदृष्ट अर्थात भावी जन्म में फल देने वाले नियत विपाक वाले कर्माशय का है। तु परंतु अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य यानी अदृष्ट अर्थात भावी जन्मों में फल देने वाले अनियत विपाक वाले कर्माशय का न नहीं है। कस्मात् क्यों ही क्योंकि यह जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकः अनियत विपाक वाला अदृष्ट यानी भावी जन्मों में फल देने वाला कर्माशय है, तस्य उसकी त्रयी गति ही तीन प्रकार की गतियां होती हैं। पहली गति कृतस्य अविपक्वस्य किए हुए और अविपक्व यानी बिना फल दिए कर्माशय का विनाशः नाश हो जाना अर्थात बहुत लंबे काल तक बिना फल दिए संचित रहना, यथा मोक्ष की अवधि तक कर्माशय का दबा रहना। दूसरी गति है वा अथवा प्रधान कर्मणि किसी प्रधान कर्म के विपाक या फल काल में आवापगमनम आवाप रूप यानी बीज रूप से मिलकर फलोन्मुख होना। तीसरी गति वा अथवा नियत विपाक प्रधान कर्मणाः नियत विपाक वाले प्रधान कर्म से अभिभूतस्य अभिभूत हुए यानी दबे हुए, चिरम चिरकाल लंबे काल तक, अवस्थानम इति अवस्थित रहना बिना फल दिए बना रहना। तत्र उन गतियों में प्रथम गति कृतस्य किए हुए और अविपक्वस्य बिना फल दिए ही कर्माशय का नाश होना, यथा जैसे शुक्ल कर्मोदयात शुक्ल अर्थात पुण्य कर्मों के उदय होने से यानी बढ़ने से कृष्णस्य कृष्ण यानी पाप कर्मों का इह एव इस ही जन्म में नाश हो जाना। यत्र इदम जिसके विषय में उक्तम कहा गया है, द्वे द्वे ह वै कर्मणि दो प्रकार के कर्मों को वेदितव्ये जानना चाहिए। एक शुक्ल रूप पुण्य कर्म और दूसरा कृष्ण रूप पाप कर्म। उनमें से पापकस्य अपुण्य अर्थात पाप रूप कर्मों को पुण्यकृतः एक राशि ही पुण्य कर्मों अर्थात तप वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय और ध्यान आदि का समूह यानी बाहुल्य अपहंती नष्ट करता है। तत् इसलिए हे पुरुष सुकृतानि कर्माणि सुकृत अर्थात पुण्य कर्मों को इह एव इसी वर्तमान जन्म में ही कर्तुम इच्छस्व करने की इच्छा करो। कवयः क्रांतदर्शी अर्थात ऋषि मुनि ते तुम्हारे लिए कर्म पुण्य कर्मों को वेदयन्ते बताते हैं। दूसरी गति कर्माशय की दूसरी गति प्रधान कर्मणि प्रधान कर्मों में आवापगमनम गौण अर्थात अप्रधान कर्मों का सम्मिलित होना। यत्र इदम उसके विषय में इस प्रकार उक्तम कहा गया है कि पाप कर्मों का पुण्य कर्मों में स्वल्पः थोड़ा सा संकरः मिश्रण स्यात् हो जाए तो उसका दुख रूप फल सपरिहारः परिहार दूर करने और सप्रत्यवमर्शः सहन करने योग्य होने से
कुशलस्य कुशल अर्थात पुण्य कर्मों को करने वाले विद्वान के शुभ कर्मों को, अपकर्षाय दबाने में न अलम समर्थ नहीं होता, कस्मात क्यों ही क्योंकि पुण्य कर्मों को करने वाला विद्वान यह चिंतन करता है कि कुशलम में मेरे पुण्य रूपी कर्म बहु अन्यत अस्ति दूसरे बहुत अधिक हैं, यत्र जिसमें अवापम गतः मिला हुआ बीज रूप को प्राप्त हो फलोन्मुख होने वाला, अयम यह पाप कर्म स्वर्गेपि पुण्य कर्माशय के सुखरूप फल में अल्पम बहुत थोड़ी अपकर्षम हानि करिष्यति इति करेगा, अर्थात सुख के साथ साथ थोड़ा सा दुख सहनीय होगा। तीसरी गति कर्माशय की है नियत विपाक प्रधान कर्मणाः, नियत विपाक वाले प्रधान कर्म से अभिभूतस्य दबे हुए चिरम बहुत काल पर्यंत अवस्थानम स्थित रहना, कथम इति किस प्रकार होता है, अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य, अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक यानी फल वाले कर्मणः एव कर्मों की ही समानम एक साथ होने वाली अभिव्यक्ति कारणम अभिव्यक्ति का कारण, मरणम मरण अर्थात मृत्यु को उक्तम कहा गया है। अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले कर्मों की न तो अभिव्यक्ति मरण से नहीं होती, यत्तु और जो तो अदृष्ट जन्म वेदनीयम अनियत विपाकम, अदृष्ट यानी भावी जन्मों में फल देने वाले अनियत विपाक वाले कर्म हैं, तत्वे नश्येत नष्ट हो जाते हैं, वा अथवा आवापम गच्छेत किसी अन्य प्रधान कर्म के साथ बीज रूप से अंकुरित अर्थात फलोन्मुख हो जाते हैं, वा अथवा अभिभूतम दबे हुए चिरम अपि उपासीत चिरकाल पर्यंत फलोन्मुख होने हेतु पड़े रहते हैं, यावत जब तक कि अस्य इसका अभिव्यंजकम अभिव्यंजक यानी प्रकाशक निमित्तम निमित्त कारण भूत समानम समान अर्थात अविरुद्ध कर्म इसको विपाकाभिमुख फल देने को अभिमुख न करोति इति नहीं करता, और तद्विपाकस्य उस तीसरे प्रकार के कर्माशय के फल के देश काला निमित्तानवधारणात् देश काल निमित्त के अनिश्चय से ही यह कर्म गति कर्म फल रूपी गति चित्रा यानी विचित्र च और दुर्विज्ञानाः इति कठिनता से जानने योग्य है, परंतु अपवदात उपरोक्त प्रकार का अपवाद होने से उत्सर्गस्य सामान्य नियम एक भविक नियम की न च निवृत्ति ही निवृत्ति नहीं होती, इति इसलिए एक भविक यानी एक जन्म देने वाला कर्माशय अनुज्ञायते इति स्वीकार किया जाता है। क्या कर्माशय वर्तमान जन्म में भी फल दे सकता है या केवल भावी जन्मों में ही फल प्रदान करता है, इसके विषय में महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, योग दर्शन साधन पाद 12वां सूत्र, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात क्लेश मूल अविद्यादि क्लेश जिसके कारण यानी मूल है ऐसा कर्माशय शुभ अशुभ मिश्रित कर्म समुदाय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट यानी वर्तमान जन्म और अदृष्ट यानी भावी जन्मों में फल देने वाला होता है। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने भाष्य किया है, तत्र पुण्य कर्माशयः काम लोभ मोह क्रोध प्रभवः स दृष्ट जन्म वेदनीयश्चादृष्ट जन्म वेदनीयश्च, तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिभिर्निर्वर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानामाराधनाद्वा यह
परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति। तथा तीव्रक्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते। यथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवेत्वेन परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणत इति। तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्म वेदनीयः कर्माशयः, क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यदृष्टजन्म वेदनीयः कर्माशय इति। तत्र इस चित्त में पुण्य कर्माशय, पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय, काम लोभ मोह क्रोध प्रभवः, काम लोभ मोह और क्रोध से उत्पन्न होता है, सह वह पुण्य और अपुण्य कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीयः च, दृष्ट जन्म अर्थात वर्तमान जन्म में फल देने वाला, और अदृष्ट जन्म वेदनीयः च, अदृष्ट जन्म यानी भावी जन्मों में फल देने वाला होता है। तत्र उन दोनों प्रकार के कर्माशयों में से तीव्र संवेग पूर्वक मंत्र तपः समाधिभिः, मंत्र तप समाधि के द्वारा निर्वर्तित संपादित हुआ, वा अथवा ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम, ईश्वर देव यानी विद्वान यानी सत्याचरण को करने वाले महर्षि महानुभावों की आराधना यानी उपासना सन्निधि से यह जो परिनिष्पन्न निष्पन्न यानी संपादित हुआ है, सह वह पुण्य कर्माशय सद्यः शीघ्र वर्तमान जन्म में ही परिपच्यते इति, परिपाक को प्राप्त होता है अर्थात फल देने वाला होता है। तथा उसी प्रकार तीव्र क्लेशों यानी अविद्या आदि की प्रबलता से ग्रस्त होकर भीत व्याधित कृपणेषु, भीत यानी डरे हुए, व्याधिग्रस्त यानी रुग्ण, तथा कृपण यानी दयनीय प्राणियों के प्रति, वा अथवा विश्वासोपगतेषु, विश्वास को प्राप्त हुए प्राणियों के प्रति, वा अथवा महानुभावेषु, महानुभाव तपस्विषु, तपस्वियों के प्रति, पुनः पुनः वारंबार कृतः किया गया अपकार यानी हानि, सह वह पाप कर्माशय च अपि भी सद्यः शीघ्र एव ही परिपच्यते फल देने वाला होता है। अर्थात इस प्रकार का पाप कर्माशय भी वर्तमान जन्म में फलदायी होता है, यथा जिस प्रकार नंदीश्वर कुमार अपने पुण्य कर्माशय के प्रभाव से मनुष्य परिणाम यानी मनुष्यत्व को हित्वा छोड़कर देवत्व को परिणतः प्राप्त हुआ, तथा उसी प्रकार नहुष देवानाम इंद्रः, देवों का राजा इंद्र, अपि भी अपने पाप कर्माशय के कारण स्वकम परिणामम, अपने उच्च परिणाम देवत्व को हित्वा छोड़कर तिर्यक यानी कुटिल यानी नीच परिणाम को परिणतः इति प्राप्त हुआ। तत्र उन दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशयों में नारक अर्थात अत्यंत नीच मानवेतर योनियों को देने वाले कर्मों को करने वाले मनुष्यों का कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट अर्थात वर्तमान जन्म में फल देने वाला न अस्ति नहीं होता, और क्षीण क्लेशों वाले यानी दग्धबीज क्लेशों वाले जीवन मुक्त योगियों का अपि भी कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट यानी भावी जन्मों में फल देने वाला न अस्ति इति नहीं होता है। प्रथम सूत्र के अनुसार कर्म फल जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है, और द्वितीय सूत्र के अनुसार
सभी कर्मों का फल केवल भावी जन्मों में ही न मिलकर वर्तमान जन्म में भी मिलता है। कर्मफल का दूसरा मूल सिद्धांत है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म स्वतंत्रता के बारे में विस्तृत चर्चा कर्म स्वतंत्रता के अध्याय क्रमांक 9 में की गई है। परमात्मा पुरुषों को कर्मफल प्रदान करने हेतु उनकी कर्म स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता। कर्मफल का तीसरा मूल सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर एक जीव को कर्मफल प्रदान करने में दूसरे जीवों की सहायता न लेता है और न ही ले सकता है। प्रश्न, पर यह आप कैसे कह सकते हैं? हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना और पढ़ा। उत्तर, यह वेद एवं ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऐसा न समझना तो केवल ईश्वर के गुणों को न समझने के कारण ही है। वेद आदि सत्य ग्रंथों में परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा है और सर्वशक्तिमान की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं। प्रश्न, ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं? उत्तर, है, परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ कर जानते हो वैसा नहीं। किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पाप पुण्य की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की भी सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। प्रश्न, हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं। उत्तर, वह क्या चाहता है? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और सब कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान, चोरी, व्यभिचार, पाप कर्म कर और दुखी हो सकता है? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध है, तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता कभी नहीं घट सकता। इसीलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। इस प्रकार ईश्वर अपने कर्मों में किसी की किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता और जीवों के पाप पुण्य कर्मों के फल की व्यवस्था करना ईश्वर के कार्यों में आता है। इसलिए परमात्मा अपनी कर्मफल व्यवस्था में किसी अन्य की सहायता न लेता है और न ही ले सकता है। प्रश्न, क्यों नहीं ले सकता और अगर ले तो क्या दोष होगा? उत्तर, अगर परमेश्वर को सहायता लेनी होगी तो दो ही पदार्थ हैं जो परमेश्वर से भिन्न है, एक चेतन जीव और दूसरी जड़ प्रकृति। यदि चेतन जीवात्मा को सहायक माना जाए तो परमात्मा एक जीव को कर्मफल दूसरे जीव की सहायता से देगा। जिस जीव की सहायता से कर्मफल देगा उस जीव को तो वह कार्य जिससे दूसरे जीव को सुख या दुख के रूप में कर्मफल मिलना है करना ही होगा और उस कार्य में उसका कोई विरोध या अपनी इच्छा या अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं होगा। इससे कर्मफल प्रदान करने में साधन बने जीव की स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको किसी कार्य को करने को कहा जाता है और आप उस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं, तो आप स्वतंत्र कहाँ रहे? उस कर्म में आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई। परंतु ईश्वर किसी जीव की कर्म स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। यह ईश्वरीय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। ईश्वर अपनी आधीनता में जीवों से कार्यों को सिद्ध नहीं कराता। ऐसा होने पर पाप पुण्य का भोक्ता ईश्वर होगा, जीवात्मा नहीं। इस प्रकार यह संभव नहीं है। दूसरा, परमात्मा द्वारा जीवों को कर्मफल प्रदान करने में जड़ प्रकृति का सहयोग लेना। परमात्मा जीवों को कर्मफल प्रदान करने हेतु प्रकृति का प्रयोग मात्र विभिन्न शरीरों को प्रदान करने रूप लेता है, क्योंकि शरीर के बिना सुख दुख की प्राप्ति संभव नहीं होती और उस जीव के होने वाले माता पिता का प्रयोग भी जहां आवश्यक होता है उस जीव को जाति प्रदान करने के रूप में लिया जाता है। यहाँ माता पिता के रूप में स्त्री तथा पुरुष का प्रयोग भी
जीव की कर्म स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, क्योंकि जो स्त्री पुरुष अपनी स्वतंत्रता से संतान उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं उन्हीं को ही संतान उत्पत्ति होती है, अन्यों को नहीं। अर्थात जो पुरुष या स्त्री आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहे तो उसका प्रयोग भी परमात्मा किसी अन्य जीव को जाति अर्थात जन्म प्रदान करने हेतु नहीं कर सकता। अतः इस प्रकार दूसरों का प्रयोग होते हुए भी उनकी यानी होने वाले माता पिता की कर्म स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, और वह माता पिता भी अपनी इच्छा से किसी जीव विशेष को जन्म नहीं दे सकते। उनके यहाँ किस जीव ने जन्म लेना है यह व्यवस्था परमात्मा की है, अर्थात माता या पिता की इच्छानुसार किसी जीव विशेष का चयन नहीं होता। अतः यहाँ माता पिता के द्वारा परमात्मा जीवों को जाति प्रदान करने के रूप में सुख या दुख प्रदान करने हेतु उन होने वाले माता पिता का प्रयोग नहीं करता, बल्कि संतान उत्पत्ति के लिए स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हुए स्त्री पुरुष की स्थिति का लाभ उठाकर जीवों को मनुष्यादि का जन्म परमात्मा द्वारा दिया जाता है। जाति प्रदान हेतु माता पिता के चयन में उस जीव को प्राप्त होने वाले भोग साधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, अर्थात उस जन्म लेने वाले जीव को क्या क्या भोग साधन कर्मानुसार उपलब्ध होने चाहिए यह निर्णय भी परमात्मा की व्यवस्था का है, और उस जीव के लिए उन्हीं माता पिता का चयन किया जाता है जिनके पास वैसे भोग साधन उपलब्ध हो, ताकि जीव को आगामी जन्म में उन साधनों से वैसा सुख दुख प्राप्त हो। अतः उस जीव के भोग स्वरूप प्रकृति का प्रयोग परमात्मा द्वारा केवल इस रूप में होता है कि गर्भस्थापन काल में उस जीव के होने वाले माता पिता के पास उपलब्ध भौतिक साधनों से सुख दुख की स्थिति उसके लिए भोग प्राप्ति में प्रयुक्त होगी। अगर जीव मानव योनि में आता है तो अन्यथा पशु पक्षी आदि योनियों में जाति विशेष के स्वभाव अनुकूल भोग भोगना माना जाएगा। अतः इस प्रकार माता पिता साधारण कारण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, निमित्त कारण नहीं बनते। परंतु शरीर प्रदान करने के पश्चात प्रकृति का प्रयोग बाढ़, भूचाल, भूकंप आदि के रूप में फल प्रदान हेतु नहीं करता है। जैसे एक जीवात्मा जड़ पदार्थों से दूसरे जीवों को सुख या दुख प्रदान कर सकता है, वैसे परमात्मा नहीं करता। इस प्रकार प्रकृति का उपयोग मात्र जन्म के लिए शरीरों तथा उस समय की आवश्यकता भोगों की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि पूरे जीवन काल में समय समय पर भोग आदि प्रदान करने हेतु किया जाता है। परमात्मा ने जड़ प्रकृति से सृष्टि का निर्माण किया और उसके संचालन के निश्चित नियम बनाए, तत्पश्चात उन नियमों में से परिवर्तन परमात्मा कभी नहीं करता। जैसे वह नियम पूर्व कल्पों में थे वैसे ही आगे आने वाले कल्पों में ही रहेंगे। ऐसे सार्वभौम नियमों यानी अटल नियमों में परिवर्तन परमात्मा जीवों के कर्मफल प्रदान करने में नहीं किया करता। प्रश्न: तो क्या परमात्मा भूकंप, भूचाल, अतिवृष्टि, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा जीवों को कर्मफल प्रदान नहीं करता? उत्तर: यह भूकंप, भूचाल, अतिवृष्टि, सूखा, ज्वालामुखी का फटना आदि प्राकृतिक प्रकोप जीवों को कर्मफल प्रदान करने की ईश्वरीय व्यवस्था में नहीं आ सकते। जब मनुष्य प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है तभी ऐसे प्राकृतिक प्रकोप उत्पन्न होते हैं, और ऐसे प्राकृतिक प्रकोपों में से किसी जीव विशेष को दुख नहीं पहुंचता, वरन जीवों के एक समूह को दुख मिलता है। वह जीव का समूह कितना भी बड़ा हो सकता है, अगर यह परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल हेतु माने जाएं, तो यह मानना पड़ेगा कि उन सब जीवों को जो इनसे प्रभावित हुए अपने कर्मों का फल मिला,
उन सब जीवों के ऐसे कर्म थे कि उनको इस रूप में सामूहिक दुख मिला, और उन सब जीवों को परमात्मा ने अपनी व्यवस्था में दंड देने हेतु पहले एक स्थान पर एकत्र किया, तब ऐसे किसी प्राकृतिक प्रकोप जैसे भूकंप आदि से उनको कर्मफल प्रदान किया। अगर उन सब जीवों को परमात्मा की व्यवस्था में ही एक स्थान विशेष में एक निश्चित समय पर एकत्र होना ही था, तो वे जीव विशेष स्वतंत्र नहीं रह गए और उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई, जो कि नहीं हो सकता। यह भूकंप, सूखा, अतिवृष्टि या ज्वालामुखी आदि का फूटना आदि प्राकृतिक प्रकोपों में कुछ अंश तक मानवों की गतिविधियों का भी हाथ होता है। मानव द्वारा पृथ्वी से बहुत से खनिजों का निकाला जाना, तेल आदि का दोहन अपनी सुख सुविधाओं के साधनों के निर्माण हेतु किया जाता आ रहा है। इस प्रकार मानव इन खनिजों, पत्थरों, हीरे, पन्नों, सोने आदि धातुओं से अपने आप को संपन्न तो कर लेता है, परंतु दूसरी ओर इन सब के पृथ्वी में से निकालने का धीरे धीरे प्रभाव पृथ्वी के आंतरिक संतुलन पर भी पड़ता है। इस आंतरिक संतुलन का बिगड़ना भी भूकंप, ज्वालामुखी के फूटने का कारण बनता है। इसी प्रकार अतिवृष्टि तथा सूखा आदि मानवों द्वारा यज्ञ आदि न करने से, जो कि प्राचीन ऋषियों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर निर्देशित थे, वायुमंडल का समुचित नियंत्रण न होने के कारण भी होता है। वर्तमान समय में पृथ्वी के वातावरण में तापमान वृद्धि से उत्तरीय और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के अधिक गति से पिघलने के कारण सागरों का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव समाज अतिवृष्टि, अतिशीत, अति उष्णता से प्रभावित हो रहा है और संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा भविष्य में दुष्परिणामों को कहा जा रहा है। यह तापमान वृद्धि विकसित देशों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन के कारण है, जो कि मानवीय सुख साधनों के निर्माण एवं विलासिता के बढ़ने के कारण हो रहा है। इस प्रकार इन प्राकृतिक प्रकोपों में भी मानवीय जगत में अपनाई जाने वाली बहुत सी व्यवस्थाओं, क्रियाकलापों का प्रभाव होने से ये सभी दुख मात्र आधि दैविक दुख ही न रहकर इनमें कई अंशों तक आधि भौतिक दुख भी मिला रहता है। यदि कहा जाए कि उन सभी को इन दुखों की प्राप्ति हेतु परमात्मा ने एक स्थान पर एकत्रित नहीं किया, तो उनमें से बहुत से जीव ऐसे भी होंगे जिनके कर्म उस भूकंप द्वारा पीड़ित न होने के होंगे। तो ऐसे जीवों को बिना किसी कर्म के दुख मिला, जो कि परमात्मा की व्यवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिना कर्म के किसी को सुख व दुख प्रदान नहीं करता। ये सभी आधि दैविक दुख हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है, और जिस दुख को दूर किया जा सके वह दुख परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी अन्य में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा की अटल व्यवस्था को भंग कर सके। ऐसा तभी हो सकता है जब परमात्मा ने स्वयं कोई ऐसी व्यवस्था की हो, परंतु जीव तो अपने कर्मों का फल भोगने में ईश्वराधीन है और ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था को भंग नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि न तो परमात्मा कर्मफल प्रदान करने हेतु किसी की सहायता लेता है और न ही ले सकता है। कर्मफल व्यवस्था का चतुर्थ मूल सिद्धांत है कि ईश्वर कर्मफल व्यवस्था जीवों के कर्मानुसार करता है, अन्यथा नहीं। जिस जीव ने जैसा कर्म किया है वैसा ही उसका फल मिलता है, न उससे अधिक न उससे कम, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। इसीलिए उसके न्याय में कोई भेदभाव या कमी नहीं है, वह अन्याय कभी नहीं करता, इसलिए वह पूजनीय और बड़ा है। सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में महर्षि दयानंद जी एक प्रश्न के उत्तर में लिखते हैं। प्रश्न है, एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है?
जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय। जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता है, किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता और बढ़ाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसा रखे, उसके ऊपर कोई भी न्याय करने वाला नहीं जो उसको दंड दे सके, वह ईश्वर किसी से डरे। उत्तर: परमात्मा जिसलिए न्याय करना चाहता और करता, अन्याय कभी नहीं करता, इसीलिए वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर नहीं। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता, इसी कारण बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। परमेश्वर के ऊपर न्यायुक्त काम करना आवश्यक है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाले निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, इसी से किसी से नहीं डरता। प्रश्न: परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है? उत्तर: उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। इस विषय में यह भी जानना आवश्यक है कि परमात्मा जीवों को उनके अपने कर्मों का ही फल देता है, न कि किसी अन्य जीवों के कर्मों का फल किसी अन्य जीव को देता है। जैसा कि संसार में देखा जाता है कि किसी मनुष्य के किए कर्म के परिणाम स्वरूप दूसरे मनुष्य भी सुख या दुख प्राप्त करते हैं। लोक में यह भी देखा जाता है कि लोग अपने पूर्वजों के नाम पर समाज में धर्मशाला या अस्पताल आदि बनवाते हैं और पूर्वजों का नाम रोशन करते हैं। यहाँ उस व्यक्ति के पूर्वजों की वृत्तियां चाहे धार्मिक कार्यों से विपरीत ही क्यों न रही हो, फिर भी मान उनका भी होता है। इसी प्रकार लोक में श्राद्ध के नाम पर पूर्वजों के लिए ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते हैं ताकि परलोक में उनको सुख मिल सके। परंतु ईश्वरीय व्यवस्था में किसी भी जीव द्वारा किए कर्मों का सुख दुख रूपी फल उसी जीव को मिलता है, न कि किसी अन्य जीव को। उदाहरणार्थ, श्राद्ध में ब्राह्मण भोज में पूर्वजों के लिए खिलाए गए अन्न या दान का किसी प्रकार का सुफल या सुख उन जीवों को नहीं मिल सकता जिनके निमित्त यह सब किया जा रहा है। इसी प्रकार श्राद्ध का सिद्धांत ही अज्ञान पर आधारित होने से दान देने वाले जीव का कर्म मिश्रित ही हुआ। उनके कर्मों का फल ईश्वरीय व्यवस्था में उसे ही मिलेगा, न कि उसके पूर्वजों की आत्माओं को। संक्षेप में ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के 4 मूल सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, कर्मफल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। दूसरा सिद्धांत, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तीसरा सिद्धांत, परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से जीवों को कर्मफल प्रदान करने में किसी की सहायता नहीं देता। चौथा सिद्धांत, जीवों को कर्मफल परमात्मा जीवों के कर्मानुसार ही देता है, न कम न अधिक, तथा जीव द्वारा किए गए सभी शुभ या अशुभ कर्मों का फल मात्र उसे ही मिलता है, अन्य जीवों को नहीं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कर्मों की दृष्टि से एक मानवीय कर्मफल व्यवस्था भी काम कर रही है।